बच्चों, आज के क्लास में हम लोग परीक्षा की दृष्टि से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ये जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पे, ये सारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी बुक से पहले लेसन से क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ना। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आपकी परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे, आप इन सारे क्वेश्चनों का नोट्स बनाते चलेंगे, आपको परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है, वर्कशॉप में कार्य करते समय पहने जाने वाला जूता किस प्रकार का होता है। जो वर्कर जो वर्कशॉप में काम करता है, तो जो जूता पहनता है, बूट पहनता है, वो किस चीज का बना होता है। लिखा है मोटे शाल और चमड़े का बना होता है। मोटी चादर की होगी या किसकी बनी होती है, चमड़े की बनी होती है। जो वर्कशॉप में वर्कर या इंजीनियर जो भी जूते पहनते हैं, वह जूता किस चीज का बना होता है, मोटी शाल का बना होता है या चमड़े का बना होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा, अगर आप वेल्डिंग कर रहे हो, यदि अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं और आपकी आंखों में बिजली की रोशनी लगे तो क्या करना चाहिए। वेल्डिंग करते हैं, जैसे वेल्डर है, वेल्डिंग करता है, तो लाइट चमकती है तो उस समय क्या करना चाहिए। कह रहा है, अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं और आपकी आंखों में बिजली की रोशनी लगे तो क्या करना चाहिए। चश्मे का प्रयोग करते हैं, जैसे चश्मा का प्रयोग करते हैं, काला रंग का चश्मा होता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, खराद मशीन पर, खराद मतलब क्या, लेथ मशीन आप देखेंगे वर्कशॉप में। खराद मशीन पर कार्य करने वाले कारीगर जो है लेथ मशीन पर काम करता है। कारीगर के लिए चक के ऊपर एक उपसाधक लगा होता है। जो लेथ मशीन में चक होता है, बाएं साइड में चक होता है, चक्के के समान होता है, जो घूमता है, उसी को चक कहा जाता है लेथ मशीन में। वही कह रहा है, खराद मशीन पर कार्य करने वाला कारीगर, खराद मशीन पर जो कारीगर काम करता है, कारीगर के लिए चक के ऊपर एक उपसाधक लगाया जाता है। इसका नाम क्या है, गार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गार्ड कहा जाता है। जो गार्ड होता है चक के ऊपर कारीगर के लिए लगाया जाता है, कारीगर के लिए। ध्यान दिए यहाँ पे। और खराद मशीन पर कार्य करने वाले कारीगर, जो खराद मशीन पर काम करता है, उसके लिए चक के ऊपर एक दूसरा साधक लगाया, दूसरा उपकरण लगाया, दूसरा औजार लगाया जाता है। उस औजार को क्या कहा जाता है, गार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गार्ड कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। लुब्रिकेंट किस लिए प्रयोग किया। लुब्रिकेंट क्या होता है, जो ऑयल देखे हैं आप, किसी पार्ट्स की जो सतहें आपस में घर्षण करती हैं, उन सतहों के बीच लुब्रिकेंट लगाया, तेल डाला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट कहा जाता है। कह रहा है, लुब्रिकेंट किस लिए प्रयोग किया जाता है, चिकनाहट के लिए प्रयोग किया। जो सतहें आपस में घर्षण करती हैं, उन सतहों के बीच घर्षण कम हो, उसके लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। सतहें आपस में क्या हो जाएगी, चिकनी हो जाएंगी, घर्षण कम होगा, इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है, लुब्रिकेंट का प्रयोग। लुब्रिकेंट फिर देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। लुब्रिकेंट किस लिए प्रयोग किया जाता है, चिकनाहट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दो सतहें आपस में घर्षण करती हैं, तो दोनों सतहों के बीच घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, सीटीसी फायर एचटी सिंगर का प्रयोग किस प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है। सीटीसी फायर एचटी सिंगर का प्रयोग किस प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है, बिजली द्वारा लगी आग को, बिजली द्वारा जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए सीटीसी फायर एचटी सिंगर का प्रयोग किया जाता है। जो बिजली द्वारा आग लगती है, इस आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सीटीसी फायर एचटी सिंगर का प्रयोग किया जाता है। सीटीसी फायर एचटी सिंगर का प्रयोग किसमें किया जाता है, बिजली द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए सीटीसी फायर एचटी सिंगर का प्रयोग किया जाता है। हमें क्वेश्चन है, कार्बोनेशियस फायर किस प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है।
लकड़ी के कोयले या कच्चे कोयले में लगी आग को क्या बोलते हैं? कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। सॉरी, मैं बोल दिया यहाँ पे आपको कार्बोनेशियस फायर क्या कहलाती है। पर कार्बोनेशियस फायर किस प्रकार की आग होती है? अगर लकड़ी के कोयले या कच्चे कोयले, लकड़ी के कोयले या कच्चे कोयले में जो आग लगती है उसी को क्या बोलते हैं? कार्बोनेशियस फायर कहा जाता है। लकड़ी का कोयला हो या कच्चा कोयला हो, उनमें आग लगाया जाता है, उस आग को क्या कहा जाता है? कार्बोनेशियस फायर कहा जाता है। ठीक है, आने वाले क्वेश्चन में आग को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? आग को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है कार्बोनेशियस फायर होता है। क्या है? कार्बोनेशियस फायर। अभी आपने देखा कार्बोनेशियस फायर क्या होता है? लकड़ी के कोयले या कच्चे कोयले में लगी आग को क्या बोलते हैं? कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। अब इसको बुझाने के लिए, ऐसी आग को बुझाने के लिए पानी, रेत, मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से चलते हैं, आग कितने प्रकार की होती है? आग कितने प्रकार की होती है? आग 4 प्रकार की होती है। पहला कार्बोनेशियस फायर होता है। जो कार्बोनेशियस फायर होता है, लकड़ी के कोयले या कच्चे कोयले में जो आग लगती है उसी को कार्बोनेशियस फायर कहा जाता है। और उस आग को बुझाने के लिए मिट्टी, रेत, पानी, रेत, मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त और सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र का भी प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या होता है? तेल से लगी आग। तेल द्वारा जो आग लगती है जो क्या बोलते हैं? तेल से लगी आग कहते हैं। ऐसी आग को बुझाने के लिए फोन अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है या CO2 का प्रयोग किया जाता है। फोन अग्निशामक यंत्र का प्रयोग जो है तेल से लगी आग को बुझाने के लिए फोन अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है या CO2 का प्रयोग किया जाता है। तो तेल द्वारा आग लगती है। ठीक है। तीसरा है गैस आग। जो गैस द्वारा आग लगती है उसे क्या बोलते हैं? गैस आग बोलते हैं। ऐसी आग को बुझाने के लिए, समाप्त करने के लिए ड्राई पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ड्राई पाउडर तो वहां पे छिड़काव कर देते हैं जो गैस द्वारा आग लगती है। तो ठीक है। चौथा नंबर क्या है हमारा? बिजली द्वारा आग। जो बिजली द्वारा आग लगती है उसको कैसे आग बोलते हैं? बिजली द्वारा आग बोलते हैं। इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? CTC अग्निशामक यंत्र का प्रयोग। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया है, एक बार पहले ऊपर में आया यहाँ पे ना करा है। CTC फायर एक्सटिंग्विशर सिंगर का प्रयोग, CTC फायर एक्सटिंग्विशर सिंगर का प्रयोग किस प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है? मैं बताया था भी आपको, बिजली द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए CTC फायर एक्सटिंग्विशर सिंगर का प्रयोग किया जाता है। वैसे यहाँ पे है, बिजली द्वारा आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो CTC फायर अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बच्चों इसका जो आप नोट्स जरूर बनाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज का क्लास यहीं पे, धन्यवाद।